तो गाइस मैं करने जा रही हूँ स्थापना। तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं 9 दिन व्रत नहीं रहूँगी। तो मैंने नारियल मंगाया, इसमें मैं कलावा बांधूँगी। ये मैंने माता रानी का आसन मंगाया है, ये चुन्नी मंगाई है। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, पहले सारा सामान सेट कर लेते हैं, फिर पूजा करेंगे। तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज नवरात्रों का पहला दिन है और शैलपुत्री माता का दिन है आज। तो यहाँ पे हस्बैंड जी सारा सामान ले आए थे, तो मैं इनसे बोल रही थी आप जल्दी से चालीसा मोबाइल में निकाल दो। वैसे मुझे पूरा आता है, लेकिन फिर भी कहीं गलती ना हो जाए इस वजह से देख के ही पढ़ लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी नीचे 11 लगाऊँ, फिर इन्होंने कहा कि ऊपर प्लेट में रख के दिए में ही 11 लगा दो। तो मैंने यहाँ पे धूप, कपूर, लौंग, कलावा और ये सारी चीज़ें रख के मैंने जला दी है। और मैं बाद में मुझे याद आया, जब हवन मैं कर चुकी थी उसके बाद मुझे याद आया कि मैंने इसमें घी नहीं डाला है। फिर हस्बैंड जी ने बाद में इसमें घी डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम व्यक्ति जो इसका आवे, दुख दिन निकट नहीं आवे। तो ये चालीसा आप लोगों को तो आता ही होगा, वैसे मुझे पूरा आता है, मैं आपको पूरा सुना सकती हूँ, पर मैं बीच में कहीं कहीं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से काफ़ी दिन हो जाते हैं नवरात्रों को आने में। तो मैं हर नवरात्रों को 9 दिन तक चालीसा पढ़ती हूँ। वैसे मैं 9 दिन तक ही व्रत रहती थी, जब से शादी हुई तब से मैं 9 दिन से व्रत नहीं रह पाई हूँ। तो यहाँ पे रेंट पे रहने की वजह से यहाँ पे भी मैंने स्थापना स्टार्ट नहीं की है। मैं सोच रही हूँ जब भी 9 दिन से स्टार्ट करूँगी तो मैं अपनी ससुराल में ही स्टार्ट करूँगी, वहीं पे स्थापना करूँगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग यहाँ पे अम्बे गौरी वाली आरती गा रहे थे। तो हस्बैंड जी कह रहे थे आप ही आरती करो, मुझे नहीं आती। तो मैंने कहा पकड़ लीजिए। तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने पकड़ ली थी आरती। तो यहाँ पे आज मेरा ब्लॉग सिर्फ पूजा ही का है। तो ये बार बार बुझ जाती थी, तो ये कुछ नहीं कर रहे थे, बार बार इसमें कपूर डाल रहे थे क्योंकि जलती रहे। तो मैंने कहा ऐसा बार बार नहीं किया जाता है, एक बार ही कर लिया जाता है। तो फिर मैंने इनको मना किया, फिर ये आरती करने लगे। तो आप लोग भी नवरात्रों का कौन कौन व्रत रख रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने इनसे माता रानी का फ़ोटो और नारियल मंगा लिया था, मैंने नारियल रख दिया है। वैसे मैं कलश स्थापना करती थी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं नवरात्रों तक व्रत रहती थी। शादी के बाद से मैंने व्रत नहीं रख पाया क्योंकि मेरा छूट गया था। मेरी नवरात्रों में एंगेजमेंट थी, तो इस वजह से मेरा तभी से व्रत छूट गया, तब से मैं स्टार्ट नहीं कर पाई हूँ। और मैं ससुराल में रह के, घर में रह के मैं सोच रही हूँ कि वहीं स्थापना करूँगी, इसी वजह से मैं नहीं रही यहाँ पे व्रत। तो तभी स्टार्ट करेंगे जब घर पे होंगे। और घर से ही कहते हैं, जब पहली बार मैंने मायके में नवरात्रे छोड़े हैं तो मैं सोच रही हूँ ससुराल से ही स्टार्ट करूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैंने कलावा मंगाया हुआ था, तो पहले मैंने इनको बांध दिया, फिर उन्होंने मेरे कलावा बांधा। तो हमारी यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुकी थी। फिर मैंने यहाँ पे माता रानी से आशीर्वाद लिया। फिर इन्होंने कहा तुमने घी नहीं डाला, तो फिर यहाँ पे घी डाल रहे हैं हस्बैंड जी। इन्होंने उससे गर्म कर लिया, कह रहे इससे डालने से जल्दी सही से पिघल जाएगा और सही से पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये घी डालना है, इन्होंने फिर से जला दिया। तो माता रानी मेरी भूल चूक को क्षमा करें, मैंने जो भी गलती की है पूजा करते टाइम, तो मैंने यहाँ पे भगवान जी से क्षमा मांग ली है। और मैंने पैर छू लिए हैं। पैर छूने के बाद बाहर मैं जल चढ़ाने चली गई थी और हस्बैंड जी माता रानी के दर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने चित्र मंगाया है और ये लड्डू गोपाल रखे हुए। तो बस इतना ही आज के ब्लॉग में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।